किसी समय भारत में शक्करपारा नाम का एक गांव था। इस गांव में मिठाई लाल नाम का एक मशहूर हलवाई रहता था। मिठाई लाल की बर्फी, पेड़े और लड्डू, मोतीचूर के लड्डू बहुत स्वादिष्ट होते थे। मिठाई लाल की दुकान पर बच्चों की हमेशा भीड़ लगी रहती थी। मिठाई लाल बच्चों को बहुत प्यार करता था और अक्सर उन्हें मिठाई दिया करता था। विशेषकर टुन्नू को। मिठाई लाल की पत्नी भी बच्चों को बहुत प्यार करती थी। क्योंकि उसके अपना कोई बच्चा न था, इसलिए मिश्री देवी अक्सर उदास रहती थी। मिश्री देवी को उदास देखकर मिठाई लाल ने सोचा, क्यों ना मिश्री देवी के मन बहलाव के लिए कुछ किया जाए, और उसने चीनी से एक गुड्डा बना दिया। मिठाई लाल का बनाया हुआ चीनी का गुड्डा देखकर मिश्री देवी बहुत खुश हुई। कितना प्यारा। मिश्री देवी को खुश देखकर उस रात को मिठाई लाल खूब मजे से सोया। पर मिश्री देवी जागती रही, सोचती रही, काश गुड्डे में जान आ जाती। उसी समय एक अजीब घटना घटी। देख के, संभल के। गुड्डा बाल बाल बच गया। अरे, ये खट की आवाज कैसी? गुड्डा कहां गया? मुसीबत है। मिठाई लाल को यह मालूम ना हो कि वो जिंदा है, इसलिए गुड्डा निर्जीव सा लेट गया। गुड्डे को देखते ही मिठाई लाल खुश हुआ, क्योंकि गुड्डा टूटा नहीं था। सुबह होते ही मिश्री देवी झट से गुड्डे को देखने आ पहुंची। उसे आशा थी कि गुड्डे में जान पड़ जाएगी। रोज की तरह दुकान पर बच्चों की भीड़ लगी थी। गुड्डे को हिलते डुलते देखकर बच्चे चिल्ला उठे, ये क्या? एक जिंदा गुड्डा! मिठाई लाल जी देखिए तो सही, एक जिंदा गुड्डा। मिठाई लाल ने कहा, वो तो सिर्फ चीनी का गुड्डा है। चलो भागो यहां से, शोर मत मचाओ। लेकिन सोचा, काश उसमें जान होती। नटखट गुड्डा मौका मिलते ही दुकान से भाग निकला, दुनिया की सैर करने।
बचाओ बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। गुड्डा चिल्लाने लगा। अम्मा गुड्डे घबराओ नहीं, तुम्हारी खोपड़ी बड़ी मजबूत है, पत्थर की तरह। कहां भागते हो दोस्त? अकलमंद उल्लू ने गुड्डे को बुलाते हुए कहा। कहो, तुम्हारा नाम क्या है? गुड्डे ने अपनी पहचान दी और फिर अकलमंद उल्लू को पूछा, चीनी क्या होती है? उल्लू जवाब न दे सका, लेकिन अक्लमंद था। बोला, इतनी सी बात, चलो ऊपर के दोस्तों से पूछ लो। एक मधुमक्खी ने अपनी महारानी को तुरंत खबर दी। महारानी ने हुक्म दिया दुश्मन पर हमला करने का। कौन है ये, दोस्त या दुश्मन? आउच, आउच। है बड़ा स्वादिष्ट। आहा, चीनी का गुड्डा, तब तो हमारा दोस्त है। महारानी ने हुक्म दिया कि गुड्डे को सैर कराई जाए। गुड्डे ने देखा कि मधुमक्खियां फूलों से रस बटोर रही हैं। रस मुंह में पड़ते ही वो शहद बन जाता है, जो इस जगह इकट्ठा किया जाता है। गुड्डे को यह मालूम तो हो गया कि वो शहद का बना हुआ नहीं है। धन्यवाद देकर वो फिर चल निकला। कितनी सुंदर दुनिया है, क्या मौसम है, शांत और शीतल दिन। इसी ध्यान में गुड्डा चींटियों के बीच खड़ा हो गया। चींटियां अवश्य काटेंगी। बेचारा गुड्डा, ओफो कितना शोर, लोग चुप क्यों नहीं रहते? चींटियां चली अपनी महारानी के पास। महारानी ने कहा कि राक्षस को फौरन पकड़कर बांध लिया जाए। जब होश में आया तब गुड्डा भयानक अंधेरी जगह देखकर घबराया। छूटने की, भागने की कोशिश करने लगा। अरे बाप रे, ये क्या, भूकंप आ गया है, मर गए। गुड्डा भागा, बहुत घबरा गया था, रास्ता भूल गया बेचारा। एक कुत्ते ने उसे देखा, दया आ गई। उसका मालिक किताब पढ़ने में मस्त था। कुत्ते ने झट से मुंह में किताब दबाई और दौड़ा गुड्डे की तरफ। इन महाशय को देखते ही गुड्डा घबरा गया। सोचा आफतों पर ये नई आफत। लेकिन महाशय दयालु थे। पूछने से मालूम हुआ कि ये मिठाई लाल का गुड्डा है। उन्होंने कहा, घबराओ नहीं। गुड्डे को हिम्मत आई और पूछा तो मालूम हुआ कि मुंशी चाचा बहुत पढ़े लिखे हैं, गांव में लाइब्रेरियन हैं।
गुड्डे ने जानना चाहा कि वो किस चीज का बना हुआ है। मुंशी चाचा ने कहा, ये तो बहुत ही सहज बात है, अभी बताए देता हूं। फिर बोले, तुम गन्ने से बने हो, जो भारत में बहुत पैदा होता है। चीनी की मिलों में गन्ने को साफ करते हैं, फिर काटते हैं और उसका रस निकालकर उबालते हैं। रस सूखकर भूरी शक्कर बन जाता है, जो मशीन में साफ की जाती है, और फिर उसी में से चीनी के सफेद दाने बनते हैं, और इसी चीनी से तुम बने हो। गुड्डा अब अपनी आत्म कहानी समझ गया, बड़ा खुश हुआ और मुंशी चाचा को धन्यवाद दिया। मुंशी चाचा ने गुड्डे को कहा, बहुत देर हो गई है, चलो तुम्हें मिठाई लाल के पास पहुंचा दूं। गुड्डे को वापस पाकर मिठाई लाल और मिश्री देवी बहुत खुश हुए। गुड्डे ने भी वायदा किया कि वो फिर कभी ऐसे नहीं भागेगा। बच्चे फिर मिठाई लाल को बताने लगे कि गुड्डा जिंदा है। मिठाई लाल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ ठीक है, वो भी तुम जैसा ही नटखट है।